आज हम ऑपरेशन सिंदूर नाम की एक बेहद दिलचस्प और इंटेंस स्क्रिप्ट की परतें खोलने वाले हैं। हम अक्सर देखते हैं कि जब किसी देश पर संकट आता है तो बाहर की दुनिया में क्या हलचल होती है, लेकिन आज हम सीधा उन बंद कमरों के अंदर चलेंगे, यानी वॉर रूम में, जहां भावनाओं को किनारे रखकर बिल्कुल ठंडे दिमाग से हाई स्टेक्स जियोपॉलिटिकल फैसले लिए जाते हैं। ये स्क्रिप्ट हमें दिखाती है कि जब संप्रभुता पर आंच आती है तो प्रतिक्रिया सिर्फ जज्बाती नहीं, बल्कि एक बहुत ही गहरी और सदी हुई रणनीति का हिस्सा होती है। अब इस ऑपरेशन सिंदूर स्क्रिप्ट की विजुअल स्टाइलिंग की बात करें तो इसे एक ग्रिटी 2D डार्क कॉमिक और थ्रिलर एनिमेशन स्टाइल में इमेजिन किया गया है। इसका 16/9 का वाइड स्क्रीन फॉर्मेट हर फ्रेम में एक सस्पेंस और डार्क थ्रिलर वाली फील देता है। ये पूरी कहानी एक ऐसे गंभीर राष्ट्रीय संकट की कल्पना करती है जिसके जवाब में एक बहुत ही जबरदस्त मल्टी डोमेन रणनीति तैयार की जाती है। और सच कहें तो ये विजुअल स्टाइल उस पूरी सिचुएशन की गंभीरता को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से उभारता है। तो इस पूरी स्क्रिप्ट को डिकोड करने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले कश्मीर में हुई वो उत्प्रेरक घटना, फिर दिल्ली के वॉर रूम की हलचल, उसके बाद ग्राउंड पर सामरिक निष्पादन, साइबर और कूटनीतिक मोर्चे पर लड़ी गई जंग और आखिर में इसका रणनीतिक समाधान। चलिए बिना देरी किए पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। पहला चरण है द कैटलिस्ट इन कश्मीर, यानी वो घटना जिसने इस पूरी कहानी को जन्म दिया। स्क्रिप्ट के लेखकों ने यहाँ विजुअल कंट्रास्ट का क्या शानदार इस्तेमाल किया है। कहानी शुरू होती है 22 अप्रैल 2025 की सुबह से। पहलगाम की वादियां हैं, वाटर कलर टोन है और बैकग्राउंड में सुकून भरी रबाब की धुन बज रही है। एकदम शांत माहौल। लेकिन अचानक से सब कुछ बदल जाता है। स्क्रीन का रंग डार्क ग्रे और खौफनाक लाल हो जाता है। हमलावरों की काली परछाइयां और ऑटोमेटिक हथियारों की कान फोड़ देने वाली आवाजें। ये सीन दिखाता है कि कैसे पल भर में ही जन्नत की वो शांति एक भयानक अराजकता में बदल जाती है। और इस हमले की कीमत बहुत भारी होती है। 26 निर्दोष जाने। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। इस कहानी में ये वो बहुत बड़ा भावनात्मक उत्प्रेरक है जो आगे चलकर उस बड़े प्रतिशोध की नींव रखता है। इसी घटना के बाद देश का नेतृत्व एक बहुत कड़ा कदम उठाने पर मजबूर होता है। अब हम कहानी के दूसरे और सबसे अहम हिस्से में आते हैं। इनसाइड द दिल्ली वॉर रूम, द स्ट्रेटेजिक कोर। कश्मीर की उस अफरा तफरी के ठीक बाद हमें सीधा साउथ ब्लॉक के वॉर रूम में ले जाया जाता है। यहाँ का विजुअल एकदम अलग है। ठंडी डार्क ब्लू लाइट जो एक बहुत ही कैलकुलेटेड नपे तुले माहौल को दर्शाती है। यहीं पर घरेलू दबाव और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के बीच एक बारीक लाइन पर चला जा रहा है। और फिर प्रधानमंत्री का एक डायलॉग आता है जो पूरे ऑपरेशन का बेस सेट कर देता है। बहुत हो चुकी निंदा, इस बार आतंकियों के आकाओं का अंत चाहिए। यह निर्देश साफ कर देता है कि वॉर रूम का मकसद सिर्फ एक बदला लेना नहीं है, बल्कि भविष्य के लिए एक ऐसी रणनीतिक मिसाल कायम करना है जिसकी गूंज पीढ़ियों तक सुनाई दे। अब इस वॉर रूम के अंदर काम का जो बंटवारा दिखाया गया है ना, वो मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स की एकदम सटीक तस्वीर पेश करता है। एक तरफ हैं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, जो डिजिटल मैप पर मुजफ्फराबाद और चकोटी जैसे ठिकानों को मार्क कर रहे हैं, मतलब काइनेटिक या मिलिट्री एक्शन की तैयारी चल रही है। और ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ विदेश मंत्री एस जयशंकर फोन पर विदेशी राजनयिकों को साफ शब्दों में चेतावनी दे रहे हैं। वो ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि दुनिया इसे सिर्फ आत्मरक्षा ना समझे, बल्कि इसे न्याय के रूप में देखे। मिलिट्री एक्शन और इंटरनेशनल प्रेशर का ये बैलेंस वाकई कमाल का है। अगर इसे तकनीकी भाषा में कहें तो वॉर रूम का ये पूरा सीन मल्टी डोमेन वॉरफेयर का एक परफेक्ट उदाहरण है। आज के दौर में युद्ध सिर्फ सरहदों पर बंदूकों से नहीं लड़े जाते। थल, वायु और नौसेना के साथ साथ स्पेस, साइबर ऑपरेशंस और कूटनीति, इन सबको मिलाकर जो प्रहार होता है वही आधुनिक युद्ध नीति है। और यह स्क्रिप्ट इसी रणनीति को बहुत ही बारीकी से सिमुलेट करती है। तो जब रणनीति बन गई तो अगला कदम था एक्शन। हमारा तीसरा चरण, द टैक्टिकल एग्जीक्यूशन, यानी सामरिक निष्पादन। इस 88 घंटे के महा ऑपरेशन को स्क्रिप्ट में एक बहुत ही क्रिस्प टाइमलाइन के जरिए दिखाया गया है। 6 मई की आधी रात भारतीय वायुसेना के राफेल और सुखोई जेट्स स्पाइस 2000 बमों के साथ एक बड़ी एयर स्ट्राइक करते हैं। और ये सिर्फ शुरुआत होती है। इसके फौरन बाद उसी रात के अंधेरे में पैरा एसएफ कमांडोज नाइट विजन गॉगल्स के साथ दुश्मन के इलाके में 5 किलोमीटर अंदर तक घुस जाते हैं। उनका मिशन आतंकी बंकरों में साइलेंट क्लोज कॉम्बैट को अंजाम देना। हवाई हमले और जमीनी घुसपैठ के इस घातक कॉम्बिनेशन को स्क्रिप्ट सर्जिकल स्ट्राइक 3.0 का नाम देती है।
ये टर्म अपने आप में ही सब कुछ कह देता है। ये दिखाता है कि इस ऑपरेशन का स्केल कितना बड़ा है और जमीन पर उतरकर दुश्मन के इलाके में गहराई तक सीधा प्रहार करना इस वॉर रूम की रणनीति का कितना अहम हिस्सा है। लेकिन जैसा कि हमने पहले बात की थी, खेल सिर्फ हथियारों का नहीं था। चौथा चरण है साइबर और कूटनीतिक युद्ध। बिना पारंपरिक हथियारों के, बिना एक भी गोली चलाए दुश्मन को कैसे घुटनों पर लाया जाता है, ये देखना इस स्क्रिप्ट का शायद सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा है। एक तरफ भारत का साइबर सेल दुश्मन के मिलिट्री हेडक्वार्टर्स में सिस्टम फेलियर ट्रिगर कर देता है। उनका पूरा कम्युनिकेशन नेटवर्क ठप पड़ जाता है और जब दुश्मन इस डिजिटल हमले से जूझ रहा होता है, तब दूसरी तरफ भारत का विदेश मंत्रालय संयुक्त राष्ट्र में सबूतों का ऐसा पहाड़ खड़ा कर देता है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के पास दुश्मन देश को अलग थलग करने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं बचता। स्क्रिप्ट के मुताबिक जब पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हंगामा करने की कोशिश की, तो भारत ने सबूतों का ऐसा अंबार लगा दिया कि दुनिया ने उनकी तरफ पीठ फेर ली। ये सीन हमें एक बहुत बड़ी सच्चाई याद दिलाता है। वॉर रूम की दीवारों के अंदर जो रणनीतियां बनती हैं, उनमें इंफॉर्मेशन यानी सूचना किसी भी मिसाइल जितनी ही मारक साबित हो सकती है। इन सब मोर्चों पर मिली कामयाबी के बाद हम कहानी के आखिरी पड़ाव पर आते हैं, पांचवां चरण, रणनीतिक समाधान। यहां एक बार फिर से लेखकों का विजुअल गेम देखने लायक है। याद है, शुरुआत में हमने डार्क ग्रे और लाल रंगों की बात की थी, जो लाचारी और खौफ दिखा रहे थे। अब इस आखिरी एक्ट में एक बहुत ही भव्य मॉन्टाज के साथ स्क्रीन पर वापस ब्राइट कलर्स लौट आते हैं। भारत की सड़कों पर जश्न है और तिरंगे के रंग भगवा, सफ़ेद और हरा पूरी शान से लहरा रहे हैं। ये सिर्फ रंगों का बदलाव नहीं है, ये निराशा से निकलकर आशा और शांति की बहाली का एक बहुत ही खूबसूरत प्रतीक है। वो जो आखिरी फ्रेम है ना, जहां एक सैनिक शान से तिरंगा थामे खड़ा है, वो ये साबित करता है कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक मिलिट्री विक्ट्री नहीं थी, ये एक नए भू राजनीतिक रुख का बहुत बड़ा ऐलान था। एक ऐसा स्टेटमेंट जो दुनिया को बताता है कि संप्रभुता से कोई समझौता नहीं होगा और उसकी रक्षा के लिए कोई भी सीमा पार की जा सकती है। ये वॉर रूम में तय किए गए एक स्थायी स्ट्रेटेजिक बदलाव का प्रतीक है। तो इस पूरी स्क्रिप्ट और वॉर रूम के इन जटिल फैसलों को समझने के बाद एक बहुत ही अहम सवाल खड़ा होता है। क्या आज के आधुनिक भू राजनीतिक संघर्षों में साइबर श्रेष्ठता और कूटनीतिक पैंतरेबाजी हमारी पारंपरिक सैन्य ताकत जितनी ही निर्णायक बन चुकी है? ये सोचने वाली बात है और निश्चित रूप से एक ऐसा सवाल है जो हमें इस तेजी से बदलते वैश्विक परिदृश्य को और गहराई से समझने के लिए प्रेरित करता है।